नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। चलते हैं बाजार की तरफ, नजर डालते हैं 20,000 के पार बाजार है। क्या कहते हैं दिग्गज? सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं चंद्र सुराना जी से। चंद्र जी, लेवल्स क्या दिखते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या दिखती है? सर निफ्टी में 19,980 जब तक स्पॉट लेवल पे होल्ड कर रहा है तब तक वो बुलिश है। अगर जो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है 19,980 के नीचे अगर जब बाजार 5-10 मिनट ट्रेड करता है वहां पर आप शॉर्ट बना सकते हैं 20,050 के स्टॉप लॉस का। ये व्यू आज और कल के लिए वैलिड है। कल मंथली और वीकली एक्सपायरी है, इसलिए आज और कल के लिए व्यू वैलिड है ब्रिज स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, तो आज और कल के लिए एक व्यू, बढ़िया अपॉर्चुनिटी निफ्टी के अंदर में क्या कर सकते हैं बता दिया चंद्र जी ने। चंद्र जी जल्दी से बैंक निफ्टी में भी बता दीजिए, क्या कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं? असल में बैंक निफ्टी में 44,000 का एक लक्ष्मण रेखा है, जब तक उसके नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है आप शॉर्टिंग मत करो। या फिर अगर जो कॉन्ट्रा में अगर जो बाजार में सेकंड हाफ में एक अपमूव आता है 43,500 और 350 से 400 के जोन पे जाता है, वहां पर आप शॉर्टिंग कर सकते हैं 44,600 के स्टॉप लॉस। वो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा और अपने जो इमीडिएट टारगेट होंगे 44,200, 44,000 और 43,800 के होंगे। जी, ये भी बाजार आज और कल। ठीक है, तो बाजार पे व्यू भी और अपॉर्चुनिटी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में चंद्र सुराना जी के लेवल्स आपके सामने। अगला व्यू अविनाश जी का। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं इस तेजी को? सस्टेनेबल है? सर हमारा जो व्यू था कि निफ्टी तो 19,700 के ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा, बट बैंक निफ्टी लैगार्ड रहेगा और वो लैगार्ड ही रहा है। हमारा व्यू है कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 44 140 150 के लेवल पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 44 200। 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट 43 900 का होगा। अभी भी बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट निफ्टी को नहीं मिल रहा है, तो एक लैगार्ड हमें मेरे ख्याल से 3-4 महीने के लिए मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी लैगार्ड ही रहेगा। जी, अविनाश सर, साथ ही साथ बैंक निफ्टी क्योंकि उतना तेजी अभी नहीं आई है बैंक निफ्टी में, या कहीं से कहीं थोड़ा लैगार्ड है। आ जाएगी उतनी तेजी जितनी निफ्टी में है? मुश्किल लगती है। हमारा व्यू यही है कि यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट करना है कल के लिए तो भी कर सकते हैं। 44 140 150 चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करें और 43 900 का टारगेट रखें। जी, ठीक है, तो ये अविनाश जी का व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी क्या अपॉर्चुनिटी है बता दिया है। दिवाकर सर, एक बार आपसे लेवल्स लेना चाहूंगा, स्ट्रेटेजी लेना चाहूंगा, पहले निफ्टी में और उसके बाद बैंक निफ्टी। जी निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू दोनों में बुलिश है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे हर्डल मुझे दिखता है जो यहाँ पे ओवरहेड हर्डल है वो 20,050 के आसपास है। एक बार वो निकल गया तो हम 20,150 की तरफ जाते हुए देखेंगे और फिर अल्टीमेटली जो अपना लाइफ टाइम है उसको क्रॉस करते हुए देखेंगे। तो एक बार अभी जैसे सुबह से एक अच्छी मूव आई है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर 20,050 का लेवल निकलता है तो फिर निफ्टी में बाइंग की जा सकती है। ऊपर से बैंक निफ्टी जैसे कि लगार्ड तो बैंक निफ्टी के रिलेटिवली दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और मुझे जो लगता है अल्टीमेट रेजिस्टेंस इस मूव का होगा वो 44,400 के आसपास होगा। तो जब तक 44,400 के आसपास न जाए तब तक जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें बिल्कुल बने रहे। नई पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा वेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो निफ्टी है वो जब बैंक निफ्टी है जब तक 44,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक नई पोजीशन ना बनाए। 44,200 के ऊपर नई पोजीशन बनाए जिसका अल्टीमेट टारगेट 44,400 के आसपास। ठीक है, तो ये है व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस क्या है वो बता दिया है दिवाकर सर ने, कि सावधानी भी बरतें। चल रहे हैं लोकेश जी के पास, और इसलिए जा रहे हैं सबसे आखिर में क्योंकि लोकेश जी थोड़ा डिटेल से व्यू देते हैं। और लोकेश जी, आपने ये वाला डायरेक्शन दिखा दिया था, बता दिया था, और बस ठीक है कि दिवाली नहीं तो, लेकिन दिवाली के आगे पीछे या देव दीपावली सही, हम करीब करीब उन्हीं लेवल्स के आसपास है, 20,000 के ऊपर कंफर्टेबली अभी है। क्या लगता है यहाँ से ये वन साइडेड मूव ही रहेगा या अभी अभी कुछ वॉलेटिलिटी और आ सकती है? सर पहला चीज तो ये है, अगर आपको याद हो लास्ट 3 वीक 4 वीक पहले जब 19,100 था तब हमने नेक्स्ट मई तक का जो टारगेट दिया है 21,500 का दिया है। तो हमारा जो टारगेट 20,500 का था लास्ट अक्टूबर में जब हमने दिया था तब 17,000 मार्केट चल रहा था। हमने बात की थी 20,500 तक मार्केट आ सकता है, वो आ चुका है। हमारा 20,200 आया भी है। मेरा एक्यूरेट टारगेट अब मैं आपके दर्शकों के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब बात कर रहे हैं 3 6 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक्यूरेट टारगेट लेके ना बैठे। जो भाई 20,500 बोला तो 20,500 आएगा।
मेन चीज है वो डायरेक्शन क्या है, क्या हम डायरेक्शन डाउन साइड दे रहे हैं, क्या हम डायरेक्शन अप साइड दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 21,500 अगर मैंने मई तक टारगेट दिया है, इसका मतलब ये नहीं जो 21,500 आ जाएगा, हो सकता है 21,000 जाके रुके, हो सकता है 22,000 चला जाए, तो 21,500 में प्रॉफिट नहीं बुक करना है। वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, उस टाइम पे फिर देखेंगे डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन अभी पॉजिटिव हमें दिख रहा है, नंबर 1। अब मुझे लग रहा है सर दिसंबर महीना में आपको सेंटर रैली देखना स्टार्ट हो चुका है कल से, और वो सेंटर रैली का ही ये पार्ट है। अभी आपको और भी बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है इस मार्केट में, और 20,500 तो मुझे लगता है दिसंबर में ही आपको देखने को मिल सकता है। 2 हर्डल है, पहला सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो कल और संडे के दिन है। तो कल एग्जिट पोल आने वाला है शाम को, और प्लस संडे को रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट आउटकम है। अगर ये झेल गया इंडियन मार्केट, ये जो भी है ठीक ठाक चला गया, तो आप 20,500 तो इसी दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में भी मुझे 1500 से 2,000 पॉइंट का मूव इसी महीने आते हुए दिख सकता है। बट कंडीशन यही है, कल और मंडे को और संडे को आपको झेलना है, तो उसके लिए पोजिशनली ट्रेड अभी मत लेके जाइए। अभी आप इंटरडे जो जैसे जैसे सब बाकी जो एनालिस्ट बोल रहे हैं वैसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे से आपका नया व्यू बना लीजिए, मंडे से आप लोग के साथ जुड़ेंगे भी। अगर ऐसा कुछ नहीं आया, इलेक्शन से बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, तो हम 20,500 दिसंबर में और 21,500 मई तक आते हुए दिखेंगे, और आपका डायरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए अपर डायरेक्शन में। और एक और बड़ा रीजन है सर, जो मैंने बोला दूसरा रीजन ये है, ग्लोबल मार्केट पे जब लास्ट 20,200 आया था, उस टाइम पे हमारा डॉलर इंडेक्स 105 के करीब था। तब मैंने बोला था प्रॉफिट बुकिंग आने का पूरे चांसेस है मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सही नहीं दिख रही है। मगर वो डॉलर इंडेक्स घट के अब 102 के करीब आ गया है, 102.5, और वो डाउन साइड स्लोप में है। और नंबर 2, उस टाइम पे क्रूड ऑयल भी 92 93 हुआ करता था, जो अब 75 to 85 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छा है। लास्ट एक महीने में ऑन एन एवरेज डाउजन हो, नास्डैक हो, सारे S&P 500 हो, सारे 10% रिटर्न दे चुके हैं। बट इंडिया अभी तक चला नहीं है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन के आउटकम के लिए वेट कर रहा था। वो भी अब कल परसों से चलना स्टार्ट हो गया, मतलब कल से थोड़ा सा रिटर्न दिया था और आज थोड़ा सा ज्यादा चला है। तो वेट कल का है, एग्जिट पोल का जो फ्राइडे को आपको एग्जिट पोल का असर आपको दिखेगा, और मेनली संडे का है जो रिजल्ट है। उसके बाद हमें लगता है एक बड़ा रैली के लिए इंडियन मार्केट रेडी हो रहा है, एक्सेप्ट अगर कुछ इलेक्शन में कुछ खराब हो जाए, बीजेपी चारों में से चारों ही हार जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हो सकता है हम 500-600 पॉइंट के डाउन साइड में भी जा सकते हैं। इसको अभी आपको किराना नहीं करना, अभी हमें छोड़ना नहीं है। हो सकता है बड़ा करेक्शन भी आते हुए दिखे, अगर इलेक्शन में आउटकम में कुछ गड़बड़ हो गई तो। अदरवाइज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। ठीक है, तो अगर इलेक्शन में थोड़ा सा भी स्थिति बदलती हुई दिखाई दी, अगर लगा कि कहीं कुछ सीटें कम ज़्यादा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, यानी रूलिंग जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कहीं नुकसान होता हुआ, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं इंडिकेशन या कुछ एक जो एक्सपर्ट मानते हैं कि यहीं से थोड़ा सा ट्रेंड सेट होगा लोकसभा चुनाव के लिए, तो अगर वो थोड़ा सा बीजेपी के फेवर में आता हुआ नहीं दिखा, इनकेस कुछ कम हुआ, तो उसका विपरीत असर भी देखने को मिल सकता है बाजार पे। तो इसलिए वोलेटिलिटी, रिस्क, चैलेंज सारी चीजें हैं, ध्यान रखें, समझ के चलें, और उसके बाद देखेंगे। फिलहाल जो तेजी है ये बरकरार है, ये बढ़िया तेजी के साथ में ऑलमोस्ट डे हाइज के आसपास बाजार काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी ओवरऑल व्यू स्ट्रेटेजी, 4 एक्सपर्ट्स ने हमें दे दिया है। चलते हैं अगले सेगमेंट में, जहां बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है, किन स्टॉक्स पे है नजर एक्सपर्ट्स की, वो लेंगे, और उसके बाद लेंगे आपके सवालों के जवाब। बहुत सारे सवाल आने लग गए हैं, तो एक बार स्वागत है सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और खासकर उन दर्शकों का जिन्होंने सवाल भेजना शुरू कर दिया है। खुशबू जी आपका सवाल आ गया, राजीव जी आपका सवाल आ गया, अभी थोड़ी देर में लेते हैं। और बाकी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, अपने सवाल पूछ सकते हैं, लाइव है, रियल टाइम इंटरेक्टिव है, और साथ ही साथ आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक करते जाना, जिससे कि आपका सवाल प्रायोरिटी पे ऊपर ले लिया जाए। पहले एक बार फिर हेडलाइंस पे नजर डालते हैं, उसके बाद चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे।